अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उम्मीद है आज जो है ना वो चाँद देखा जाएगा। हो सकता है कल पहला रमज़ान हो या परसों हो, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो आपके साथ थोड़ी सी मैं अफसोस वाली वीडियो शेयर करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि एक एंकर है आफ्ताब इकबाल साहब। उन्होंने कल रात को अपने एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में, कौमी टीवी प्रोग्राम में, ज़ाती वाले में नहीं, कौमी टीवी प्रोग्राम में सहाबा कराम की गुस्ताखी करते हुए जंग ओहद के हवाले से बड़े भोंडे तरीके से जो मिसाल दी है उसकी जो है ना बड़ी शदीद मज़म्मत हम करते हैं। और आफ्ताब इकबाल साहब वो आलिम है या वो अपने आप को स्कॉलर समझता है जिसने पाकिस्तान का टीवी का कोई चैनल ऐसा नहीं छोड़ा जिस पे वो ना गया हो। खबरदार, ख़तरनाक, खबरदार, ये सारे प्रोग्राम जियो से उसने शुरू किया और उसने कोई टीवी चैनल नहीं छोड़ा जिस पे वो गया ना हो। क्यों? कि उसकी यही गुस्ताखियाँ, यही उसकी बेतदालियाँ, यही उसकी बदमाशियाँ जो है, वो अपने आप को बहुत बड़ा अमीर समझता है और फ़ख्र से कहता है जी कि मैं पाकिस्तान टीवी का सबसे महंगा एंकर हूँ ठीक है। और अपने फार्म हाउस पे वीडियो वगैरह बना रहा होता है। लेकिन ठीक है, हर बंदे का अपना नॉलेज होता है। मेरे पास जितना नॉलेज है मेरा है। लेकिन ये कि वो उसका जो स्टाइल है आप देखें कि जुगते और सामने वो चंद बिठा लेता है अपने इर्द गिर्द वो फ़नकारों को। फ़नकार कोई बुरे नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर अपनी इल्मियत झाड़ता है कि जी ये लाहौर का ये मतलब है और मियाँ वाली का ये मतलब है और सखर को सखर क्यों कहते हैं और ये है वो, इस तरह की बातें करता है। उसने कल रात इसी तरह एक वो वीडियो बनाई हुई थी, वीडियो जिसमें एक आदमी का मोबाइल नीचे गिर जाता है और वो सारे गिरते हैं और वो फिर उठ के जो मोबाइल अपना ढूंढना शुरू कर देता है। तो उस हवाले से वो कहता है कि देखो जी, जंग ओहद में भी ऐसे ही हुआ था, तो सहाबा कराम ने जो है ना लूट मार की तरफ तवज्जो दी और इस तरह की उसने गुस्ताखी की है जो उसकी नहीं बनती, किसी सूरत भी नहीं बनती, ठीक है। तो इसमें ये है, इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें ख़ाली ये कि वो एक्सक्यूज़ करे या इस तरह की वो नहीं चलेगी, ख़ाली एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। उसके प्रोग्राम को बंद किया जाए। और ये अवामी मुतालबा है, मेरा नहीं है, कानूनी टीवी का नहीं है, अवामी मुतालबा है कि आफ्ताब इकबाल पर पाबंदी लगाए। ये पहले भी बड़े धड़ल्ले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता रहता है, पाकिस्तान के लीडरों के ख़िलाफ़ करता रहता है। इसने किसी लीडर की इसने कभी तारीफ़ नहीं की, चाहे नवाज़ शरीफ हो या कोई और लीडर हो, ठीक है। ये अपने जो है ना वो इल्म की वजह से ये सारा कुछ वो कर रहा होता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पे इसके प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई जाए और इसको सज़ा दी जाए ताकि ये अपनी ज़बान को लगाम दे, ये अपनी ज़बान को लगाम दे। और ये नहीं कि जो मुंह में आए आप कह दें, जो मुंह में आए। सियासी लीडरों को हर कोई बुरा भला कहता है, लेकिन मजहबी तरीके का, हर मज़हब का एहतराम है, हर मज़हब का एहतराम है। हम किसी मज़हब को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या बुरा है। ये हम सारे मज़हबों का एहतराम है और इसने जो किया है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। आपने वो वीडियो देख ली है, उसमें उसने काफ़ी गुस्ताखी की है और अब वो माफ़ी मांग रहा है या मांगेगा। तो उसकी माफ़ी यही है कि उसके प्रोग्रामों पे उसके लिए कम से कम 1 साल की पाबंदी लगाई जाए ताकि आइंदा वो मोहतात हो जाए। तो आप मेरी इस वीडियो से अगर मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट्स करें आप, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।